हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके परीक्षा में वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अग्निपथ योजना। तो देखिए, अग्निपथ योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई। वहीं उसके बाद में हम मंत्रालय की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य देश के नौजवान महिला पुरुष उम्मीदवारों को वायुसेना थल सेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए अगली योजना की बात करते हैं। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसकी अगर शुरुआत की अगर बात करें तो 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य था, जैसे 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज, उसके बाद में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था को संचालित करना और आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को सीधे लाभान्वित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए आयुष्मान भारत योजना के बाद में हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य देश के छोटे और मझलों किसानों को आर्थिक रूप से सीधे सहायता प्रदान करना, ये पीएमएफएस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में अगली योजना है प्रधानमंत्री मित्र योजना। अगर प्रधानमंत्री मित्र योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो कपड़ा उद्योगों में निवेश को बढ़ावा तथा विश्व स्तर पर अपने देश की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए, इन योजनाओं का जो शुरुआत किस वर्ष की गई है, वर्ष के साथ साथ महीने को भी याद करना जरूरी है। तो चलिए अगली योजना है विज्ञान ज्योति योजना। तो देखिए, विज्ञान ज्योति योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में की गई। उसके बाद में इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 से 2025 तक 550 जिलों की 600 छात्राओं को प्रशिक्षित करना, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया गया था। तो चलिए विज्ञान ज्योति योजना के बाद अब हम बात करते हैं अगली योजना, जो कि प्रधानमंत्री युवा योजना। तो प्रधानमंत्री युवा योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में की गई और इसके उद्देश्य की बात करें तो यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा कुल 75 लेखकों का चयन करना एवं उनको सम्मानित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना का उद्देश्य श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान करना। यह पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अगली योजना है स्वच्छ भारत अभियान। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई और इसका उद्देश्य है भारत में शौचालयों का निर्माण करके खुले शौच से
मुक्त भारत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अगली योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। अगर मंत्रालय की अगर बात करें तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य की बात करें तो देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया। अगला योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें तो इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। अगर इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था कि विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। इसका उद्देश्य सभी भारतीय का निःशुल्क खाता खोलना और सभी सरकारी सेवाओं को उन तक सीधे पहुंचाना प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्रामीण उजाला योजना। तो ग्रामीण उजाला योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को की गई। इसके उद्देश्य पे की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिया जाना ताकि बिजली की बचत की जा सके। प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण उजाला योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों के परिवार को ₹10 में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। उद्देश्य था इसका एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना का निर्माण करना और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना और नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। चलिए अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य था कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पानीपत से की थी। इसका उद्देश्य किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम ₹250 के जमा के साथ साथ खाता खोलना सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अगर इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत जैसे शिक्षा, पानी व्यवस्था, बिजली, कृषि, गैस प्लांट, इंटरनेट आदि सुविधाओं को उस ग्राम स्तर पर सुनिश्चित करना। तो देखिए प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित कराना था। तो चलिए अगली योजना है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई। उसके बाद ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई। अगर इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो अगर मिशन इंद्रधनुष अभियान की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। इसका उद्देश्य था इस अभियान को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों के लिए टीका का अभियान चलाया गया। चलिए अब अगली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जनवरी 2015 को की गई। अगर इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के चयनित 12 स्वरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। तो देखिए हृदय योजना के तहत जो भारत की
संस्कृति एवं विरासत की का चिन्ह है उसको फिर से नवनिर्माण करना और उसके मरम्मत कार्य को पूर्ण कराना। उसी को पूर्ण कराने के लिए केंद्र सरकार ने हृदय योजना की शुरुआत की। चलिए अगली योजना है स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इसकी टैगलाइन थी कौशल भारत कुशल भारत। इसका उद्देश्य था देश से इस मिशन के तहत युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी अगर शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। उद्देश्य इसका था कि यह दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत बीमा कराए हुए व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख व विकलांगता की स्थिति में 1 लाख प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रत्येक वर्ष ₹12 का प्रीमियम भरना होगा। तो चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण कराना। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इसके शुरुआत से और उसके उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगली योजना है डिजिटल इंडिया। अगर डिजिटल इंडिया के शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इसका उद्देश्य था कि स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना या दूसरे छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के लोन उपलब्ध कराए गए थे। पहला शिशु लोन, किशोर लोन और तीसरा तरुण लोन। चलिए अगला योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। अगर इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने पानीपत से की। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना व लिंगानुपात में सुधार करना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही में शुरू की थी। तो चलिए अगली योजना और लास्ट योजना है कि अटल पेंशन योजना। तो देखिए केंद्र सरकार की जो योजना के अंतर्गत जो अटल पेंशन योजना है इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करवाने के लिए निवेश करना और 60 साल की उम्र के बाद निवेश हुए पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके बाद में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की शुरुआत, इन तीनों योजनाओं की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू की गई। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।